बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले इसकी अवधि को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि सत्र की अवधि जानबूझकर छोटी रखी गई है ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ना हो। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इससे भी छोटे सत्र रमन सरकार में होते थे। मतलब सत्र छोटे हो रहे हैं और उस पर सियासत हो रही है। पर हमारा सवाल यह है कि आखिर नुकसान किसका होगा, बीजेपी का, कांग्रेस का या जनता का? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं कि कैसे धर्मलाल कौशिक ने इस निशाना साधते हुए कहा कि जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। इतने सारे मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। और उधर चौबे जो है, रविंद्र चौबे, वो साफ तौर पर सरकार का पक्ष ले रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आपको तो सिर्फ हंगामा करना है। सुनिए दोनों बयान। इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ करके चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल है ये, विधानसभा के सत्र रहेंगे छोटे तो कैसे उठेंगे जनहित के मुद्दे? बीजेपी का विरोध फिजूल, अपने 5 दिनों के सत्र को क्यों जाती है भूल, ये कांग्रेस कह रही है। बेरोजगारी, खाद, नशा, अपराध, हो पाएगी इन सब मुद्दों पर बात, बीजेपी पूछ रही है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र पर सियासी घमासान, छोटे सत्र से किसको होगा नुकसान, किसका नुकसान होगा, ये हम पूछ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुरेंद्र जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी को भी स्टूडियो में आमंत्रित किया है। राम अवतार तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मैं सबसे पहले आ जाता हूं मैं सुंदरानी जी आपके पास। सर, जैसे ही आप लोगों ने कहा कि सत्र बहुत छोटे हैं तो कह दिया कि रमन शासन में तो हमने 5-5 दिनों के सत्र देखे हैं, हम तो 2 दिन ज्यादा दे रहे हैं और आप लोगों को वो 5 दिन भी पूरे नहीं पड़ते, 3 दिनों में भाग जाते हैं। विपक्ष जो है बातचीत से कतराता है। रविंद्र चौबे जी को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, मैं 2013 से 18 तक स्वयं विधायक रहा हूँ जी, और मैंने देखे हैं 28-28, 30-30 दिन के सत्र जी, और देर रात तक काम होते देखा है। और ये कहते हैं हम 3 दिन में भाग जाते हैं, किसी हालत में ऐसी स्थिति नहीं है। हम वो ये कहते हैं हमारे पास मुद्दे नहीं हैं, बैठ के बहस कर लेना किस बात पे मुद्दे चाहिए, कितने मुद्दे हैं इनके खिलाफ। ये कहते हैं हमने 90% वादे पूरे कर दिए, 10% वादे पूरे नहीं किए। हम हर मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूँ और मैं तो खुली चुनौती देने को तैयार हूँ। इन्होंने अगर 90% वादे कर लिए, कुछ मुख्यमंत्री से लेकर इनके कोई भी कैबिनेट का मंत्री या कांग्रेस का कोई भी बड़ा पदाधिकारी मेरे साथ बैठक में बैठे, आमने सामने बैठे, अगर मैं उसमें पराजित हो जाऊं तो मैं राजनीति से अलग हो जाऊंगा, नहीं तो
आगे नेताओं को राजनीति से जुदा होना चाहिए। ये बार बार एक बात कहते हैं भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। भाजपा के पास लंबी लिस्ट है मुद्दों की, इनकी विफलताओं की। इनका विफलताओं का तो जनाजा निकल चुका है। ये सरकार तो फेल हो चुकी है, सरकार तो कहीं की नहीं रही। लेकिन ये सत्र छोटा करके कहीं न कहीं अब विपक्ष की आवाज जनता तक नहीं पहुंचे। मैं दूसरी बात कहता हूं, विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं करता, मैं तो ये बात करता हूं उन विधायकों का जो पहली बार चुन के आए, जैसे मेरे जैसे विधायक पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। हम समझना चाहते हैं प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, स्थगन और अवसर मिलता है, चाहे सत्तारूढ़ दल का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, विधानसभा में अपनी बात रखना, जनता की समस्याओं को रखना, जनता के लिए आवाज उठाना। जनता यही चाहती है, जनता के बीच में विधायकों की अपनी पहचान। ये 5 दिन का सत्र रखेंगे, कितना प्रश्न विधायकों के आएंगे, कितने ध्यानाकर्षण रखेगा विधायक, नहीं रख पाएगा। हमारी जैसे विपक्षी दल के लोगों के लिए स्थगन लाना है, कैसे लाएंगे? तो निश्चित रूप से यह सरकार भागती है विपक्ष से, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती, विरोध के स्वर को सुनना नहीं चाहते ये लोग। इनकी पोल खुल जाएगी और निश्चित रूप से पोल खुलने वाली है, इसलिए ये 5 दिन के सत्र में अपने आप को सिमटा रहे। रमन सिंह जी के समय में भी ऐसा कई बार अवसर आया, छोटे सत्र हुए, लेकिन ये तो शुरू दिन से जब से सरकार बनी सत्र छोटे करते जा रहे। ठीक है, हाँ, रमन सिंह जी ने तो 28-28, 30-30 दिन के सत्र किए हैं। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, आप लोग जब छोटे सत्र के हवाला देते हैं तो रमन सिंह के 5 दिन गिना देते हैं, लेकिन 28 दिन, 22 दिन, 23 दिन इनको नहीं गिनते। और लगातार कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से सत्र की अवधि कम हो रही है। क्या विपक्ष की आवाज कुचलना चाहता है सत्ता पक्ष? ये अभिलाष जी, आप भी लगातार देख रहे हैं, तो हम जब 15 दिन का सत्र बुलाते हैं वो 8 दिन में खत्म हो जाता है, जब 11 दिन का सत्र बुलाते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में विधानसभा के अंदर बैठ करके किसी बात करना, सवाल लेना चाहती है, जवाब देना चाहती। बिल्कुल ठीक कहा रविंद्र चौधरी जी ने, ये दागों और भागों की नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इनको न अपने सवाल का जवाब देना है, न कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना है और न किसी गंभीर मुद्दे पर इनको चर्चा करना है। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति ये रही है कि कांग्रेस की सरकार को कैसे बदनाम किया जा सके, कैसे उनके खिलाफ आरोप लगाया जा सके। दरअसल में ये इनका कहना बिल्कुल गैरवाजिब है। कांग्रेस ने कई बड़े बड़े सत्र भी बुलाए थे और वो सत्रों का आप समापन देखेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो जाता है। और जबरदस्ती सरकार को परिस्थिति के वशीभूत होकर के अपने जो वैधानिक कानून है, काम है, उसको निपटा करके सत्र की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ती है। और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जब विपक्ष में है तो उसको उस अवसर का उपयोग करना चाहिए, प्रश्नकाल को ठीक से चलने देना चाहिए और तमाम विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो दरअसल में दिन भर वॉकआउट करेंगे, दिन भर नारेबाजी करेंगे और सोचते हैं कि इससे जनता को बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो वास्तविक में अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। विधानसभा एक ऐसा मंच है जिसमें गरिमा पूर्वक पूरी चर्चा होनी चाहिए। और जो सुंदरानी जी ने कहा कि हमारे जमाने में तो सत्र 22-23 तक चलते थे, रात तक चलते, तो तारीफ करनी चाहिए कांग्रेस के विधायकों की, जिनकी संख्या 39 थी, उसके बावजूद रात के 12 बजे तक विधानसभा में बैठ करके वो सत्रों की चर्चा करते थे। तो ये तो दरअसल में एक सक्षम विपक्ष था कांग्रेस पार्टी, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आप तो 14-15 लोग हो करके भी अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, रामावतार तिवारी जी, मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में वाकई में हम देख रहे हैं कि सत्रों की अवधि लगातार कम होती जा रही है, लेकिन इससे नुकसान किसका है? क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में होती है तो उसे लगता है छोटा सत्र उसके लिए मुफीद है, कांग्रेस सत्ता में होती है तो उसके लिए मुफीद है। नुकसान तो असली छत्तीसगढ़िया का है ना, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के हितों का है। अभिलाष जी, ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात है कि संसदीय राजनीति में अब धीरे धीरे सत्रों की अवधि जो है कम होती जा रही है। कोई भी सरकार अपने ही सरकार में अपने बजट के पैसे से और अपने सत्ता के अहम के कारण अपने खिलाफ आलोचना जो है सुनना पसंद नहीं कर रही है। और चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो हल्ला हंगामे के बीच ये सत्र गुजर रहे हैं
और जनता से जुड़े मुद्दे जिस तरह से उठनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से बहस होनी चाहिए और फीडबैक आनी चाहिए। देखिए, विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र के जरिए सरकार को ये फायदा है कि सरकार को उसके योजनाओं की समीक्षा की क्या स्थिति है, आंकड़ों की क्या स्थिति है, मैदानी हालत क्या है, ये चर्चाओं से उसको जानकारियां मिल जाती है, अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं और धरातली स्थिति क्या है, पूरी फीडबैक, क्योंकि पूरा तंत्र जो है विधानसभा की तैयारियों में लगा रहता है, जानकारी मांगता है और उससे उसका पूरा अध्ययन हो जाता है। विपक्ष को यह फायदा होता है, विपक्ष जो है जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाकर एक लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, सबसे बड़ी पंचायत जो विधानसभा है उस पंचायत में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार का ध्यान आकृष्ट करे, सरकार को मजबूर करे और जनता को राहत दे। ठीक है। इसी तब जो है जनता जो है बड़ी निगाह से देखती है कि इतने बड़े पंचायत में इतने प्रमुख लोग चर्चा कर रहे हैं, इस संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती वाली जगह है, उन जगहों में एक सार्थक बहस होकर अच्छी चीज निकलेगी, शासन और प्रशासन बेहतर तरीके से संचालन होगा, ये उम्मीद के साथ जनता देखती है। ठीक है। तो इसको किसी भी तरह से छोटा और कमजोर करने से सभी वर्ग को नुकसान है। ठीक। सुंदरानी जी, देखिए, अभी जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बड़ी बात कही कि अगर बीजेपी के शासन में रमन सिंह जी की सरकार में बड़े सत्र होते थे तो उसका क्रेडिट कांग्रेस के विधायकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा देखा है कि सत्र थे लेकिन 2-3 दिन बाद ही आप लोग वॉकआउट करके चले गए और फिर सत्र को पहले ही अवसान करना पड़ा उसका। तो क्या सत्र चलाने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की होनी चाहिए? और आपको लगता नहीं कि जो लड़ाई आप सड़कों पर लड़ रहे हैं, अगर उस पर सदन के अंदर आप सवाल जवाब तलब करेंगे तो छत्तीसगढ़ का हित होगा? और मैं तो खुद कहता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के कई बड़े मुद्दे हमारे हाथ लगते हैं, हम जैसे मीडिया के हाथ लगते हैं और हम उन्हें जनता के फोरम में लेकर जाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं और कई बड़ी चीजों के खुलासे होने के बाद, विधानसभा की जानकारियों के बाद सरकारों को विवश होना पड़ता है अपने फैसले बदलने के लिए। तो अगर आप ये लड़ाई सदन के अंदर लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर जी अभिलाष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सत्र लंबा चले, इसके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैंने तो पहले ही कहा कि चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, नए विधायक जो पहली बार विधानसभा में पहुंचते हैं उनके लिए बड़े अवसर होते हैं जनता के बीच में भी अपनी छवि बनाने का, जनता के मुद्दों को उठाने का। और निश्चित रूप से दोनों दलों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि विधानसभा ठीक से चले और लंबी चले। लेकिन सरकार अगर 5 दिन का सत्र घोषित करेगी तो वो अवसर कैसे आएगा ज्यादा लंबा चलने का? रहा सवाल बहिर्गमन का, तो विपक्ष का ये अधिकार है, जब किसी मुद्दे पे सरकार अडिग हो जाती है तो एक दूसरे पक्ष को नियमों के अनुसार, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम बनाए गए जिसमें बेल में नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे नियम बनाए, उसके तहत तो ये अधिकार है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बहिष्कार कर देते तो वापस नहीं आते, समय पे विधानसभा में वापस पहुंच जाते हैं। मुद्दे की बात है, हमारे पास मुद्दे पर्याप्त हैं, हम तो हर मुद्दे पे इनसे बहस करने को तैयार हैं। तो ये एक्चुअल में पहले दिन से इनकी मानसिकता सत्र को छोटा करने की रही है। यह मानसिकता नहीं होनी चाहिए। कम से कम अपने 71 विधायक तो कांग्रेस के हैं साहब, 14 विधायक मात्र हम लोग हैं और हमारे 14 में अधिकांशतः पुराने विधायक हैं। सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को है सत्र लंबा चलाने की। अगर वो उनके विधायक अगर प्रशिक्षित नहीं होंगे तो आने वाले समय में वो जनता के बीच में जाके क्या जवाब देंगे? अब ये जो 7 दिन है, क्या हम ये सुंदरानी जी, ये जो 7 दिन है, क्या आप लोग मन बना चुके हैं कि कम से कम 7 दिन तो सरकार को अच्छे से घेरेंगे, या अभी भी ऐसा हो सकता है कि तीसरे चौथे दिन से आप वॉकआउट कर जाएं और हो सकता है कि 7 दिन भी ना चले? बिल्कुल अभिलाष जी, हम 7 दिन हमारे लिए बहुत कम है। इतने मुद्दे इनके खिलाफ हमारे पास है और सदन हम चलाएंगे जी। हम इनको सहयोग करेंगे सदन चलाने में और हमारे मुद्दों को जवाब देंगे ये लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी। सुरेंद्र जी, जवाब के भाग जी बिल्कुल सुंदरानी जी। सुरेंद्र जी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के बड़ी गफलत है छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से तथ्यों को लेकर। खाद के मुद्दे पर कहीं कुछ कहा जाता है, सदन के अंदर कुछ कहा जाता है, राज्य कुछ कहता है।
केंद्र कुछ कहता है, जो एजेंसियां हैं वो कुछ आंकड़ा देती हैं। ऐसे एक नहीं कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता, मीडिया और समाज में इतना ज्यादा भ्रम है कि आखिर सच्चाई क्या है। विधानसभा ऐसी जगह होती है जहां पर हमें प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो हम क्या ये माने कि सुरेंद्र जी की ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामकाज निपटाने के लिए आप सरकारी प्रस्तावों को पास करने के लिए, विधेयकों को पास करने के लिए सदन का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर की तरह से चलाएंगे पूरे 7 दिनों तक। अगर बीच में हंगामा कुछ होता है तो पिछली बार की तरह या पहले की तरह अवसान की घोषणा तो नहीं हो जाएगी अचानक? नहीं, देखिए, जब हम विपक्ष में रह के सहयोग करते हैं तमाम उन चीजों को विधानसभा चलाने में, जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आपको कहना बिल्कुल सही है कि खाद के संबंध में केंद्र की क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है, किस अनुपात में खाद का बंटवारा निजी क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में हो रहा है, इन सब चीजों के विषय के संबंध में किसान जानना चाहते हैं। आज उनके सामने जब संकट की स्थिति आएगी तो इस बात की जानकारी एक ऑथेंटिक रूप से, आधिकारिक रूप से विधानसभा में प्रस्तुत होता है और निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में छत्तीसगढ़ की जवाबदेही बनती है, वो उसका जवाब देगी। बात दरअसल ये है कि जब इतने ज्यादा सकारात्मक काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किए हैं और जब वो जवाब देने लगते हैं तो ये हल्ला मचाने लगते हैं और बात को इधर से उधर विषयांतर करके प्रश्नकाल में अपने प्रश्नों का उत्तर लीजिए आप। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो उसमें आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। पिछली दफा आपको याद होगा स्थगन प्रस्ताव इनका स्वीकार किया माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, ये स्वयं भाग नहीं लिए और भाग गए वहां से। तो दरअसल में ये बात ये है कि इनको दरअसल में जिस मंच का उपयोग जनता के नुमाइंदे के हैसियत से 15 साल का इनको अनुभव है, जो इनके विधायक हैं 14, ये बड़े अनुभव वाले विधायक हैं और बड़े कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, उनको दरअसल में इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हिंदुस्तान में विधानसभा और लोकसभा सबसे बड़ा सदन है। जनता उसको देखती है, जनता उससे सीखती है। नेताओं के चरित्र, व्यवहार, बातचीत करने का तरीका, उनका उठने बैठने का तरीका, आने जाने का तरीका तक को लोग निगाह में रखते हैं। तो ये हमारी और कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों की जिम्मेदारी है। 7 दिन का समय बहुत होता है। अगर सकारात्मक रूप से बात करना चाहेंगे तो 7 दिन का समय बहुत होता है। दोनों की सहमति होगी तो सत्र की तिथि बढ़ाई भी जा सकती है। मगर सिर्फ अगर हंगामा करना है, सिर्फ हल्ला करना है, नारेबाजी करना है, भागना है, तो फिर उसको सत्र को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है रामावतार जी, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी अभी विधानसभा होगी जिसको लगता हो कि वो 10-15 दिन में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। जितना भी वक्त दिया जाए कायदे से वो कम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, जिसमें खाद है, अपराध है, नशा है, नक्सलवाद है, तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दे ढंग से उठ पाएंगे? क्यों नहीं उठ पाते? क्या सियासत हावी हो जाती है? हमने देखा पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो ज्यादा हावी होते हैं बजाय के लोक कल्याण के जो हित हैं, मुद्दे हैं, उन पर। अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक एजेंडे के तहत अगर विधानसभा चलेंगे जी, तो इससे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, प्रशासन से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो बेहतर तरीके से नहीं उठ पाएंगे। पहले विभागवार चर्चा होती थी और दूसरी बात यह है कि उन चर्चाओं में बहसों से कोई तथ्य निकलते थे, आंकड़े निकलते थे और कई रोचक जानकारियां निकलती थी और कई अपराध जो हो रहे हैं वो सरकार के ध्यान संज्ञान में आता था। तो उन सभी चीजों को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विधानसभा ये का उपयोग विपक्ष बेहतर तरीके से कर लेगा और निगेटिव खबर ही सुर्खियां बने रहेंगी। इसलिए सत्र छोटे करने की जो एक परंपरा से चली आ रही है वो खत्म होनी चाहिए और स्वस्थ तरीके से बहस होनी चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दे को बेहतर तरीके से उठनी चाहिए और एक संसदीय परंपरा है, उच्च परंपरा जो बनाई गई है कि संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर कानून बने, कानूनों पे बहस सही तरीके से हो और जो नियम कानून है उसका किस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, कैसे और बेहतर तरीके से उसको लागू की जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पे अगर सार्थक चर्चा होगी और निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा, इस तरीके से सोचते हुए अगर काम करेगी सरकार तो सरकार को भी फायदा है प्रशासन चलाने में और विपक्ष को भी जनता के सामने जवाबदेही प्रस्तुत करने में कि हमने भाई
आपसे जुड़े मुद्दे बेहतर तरीके से उठाए, आपके मुद्दे को हमने सही तरीके से सरकार के सामने रखा, मगर सरकार नहीं सुनी। तो एक जो तरीका चल रहा है कि विरोध करना है, सरकार में आते ही बात दूसरा करना है और विपक्ष में रहते दूसरी बात। जब सरकार चलाते रहते हैं तब खुद जिस तरह से अवधि बढ़ानी चाहिए वो अवधि बढ़ाने की मांग कांग्रेस भी करती रही है पहले, और खुद सरकार में आई तो कम कर दी। भाजपा खुद धीरे धीरे, हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तब से लेकर आज तक देख रहे हैं हर सरकार में अवधि दिनों दिन कम की जा रही है। ये चिंताजनक बात है और संसदीय परंपरा के लिए भी, जनता के लिए भी, क्योंकि लाखों और करोड़ों रुपया प्रतिदिन इस पर खर्च होते हैं। उस सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। ठीक है, बहुत कम वक्त है, छोटे छोटे आंसर की एक रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ मैं करना चाहूंगा। श्रीचंद सुंदरानी जी, मुझे ये बताइए कि कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर घिरने जा रहे हैं आप? बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा है, निश्चित रूप से शराबबंदी का मुद्दा है। इन्होंने जो 36 वादे किए थे, 36 वादे में 6 वादे भी पूरे नहीं किए। 30 मुद्दों पे ये सरकार विफल रही है। आज बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। नक्सलवाद से जुड़े मुद्दे हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक हमला हुआ, ये भी हमारा बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा खाद बीज का मुद्दा है, जहां खातू का मामला है, गोबर का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों पे हमको इनको घेरना है। भ्रष्टाचार का पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। इस भ्रष्टाचार से जुड़े कई सारे मुद्दे हमारे पास हैं। विकास पूरी तरह ठप हो गया है कि कोई काम नहीं हो रहा है। कर्ज पे कर्ज लादते जा रही सरकार छत्तीसगढ़ की जनता पर, ये मुद्दा हमारे पास है। ऐसी एक लंबी सूची है अभिलाष जी, अगर मैं बताना चाहूंगा तो शायद एक डिबेट उसके लिए कम पड़ेगा। ना सर, अभी है ना 7 दिन आपको हम चाह रहे हैं कि और मिल जाए, लेकिन 7 दिन तो कम से कम मिल रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आता हूं सर। केंद्र सरकार पर हमेशा भेदभाव का आरोप लगाते रहे, क्या ऑथेंटिकेट कर पाएंगे डेटा के जरिए, तथ्यों के जरिए विधानसभा के अंदर? क्योंकि इस पर निगाह मीडिया की भी रहेगी, बीजेपी की भी और छत्तीसगढ़ के आम लोगों की भी। बिल्कुल तथ्यात्मक है, एकदम तथ्यात्मक है जी। विशेष तौर पे जो फर्टिलाइजर के संबंध में जो हमने मांग की है जी, उसके अनुपात में हमको बहुत ही कम फर्टिलाइजर का की सप्लाई हुई है। ठीक है। और आने वाले समय में इनकी समस्या बढ़ेगी जरूर। उसी तरीके से डीजल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के पंपों में नहीं हो रही है, पंप ड्राई है। ठीक है। किसानी का दिन है, ट्रैक्टर वालों को डीजल चाहिए। तो दरअसल में बात विपक्ष की नहीं है, विधानसभा में हम तो सत्ता पक्ष में है, जवाब हमको देना है। मगर हम आपको एक बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस सदन के बाहर कहती है उस बात को प्रमाणित करने की स्थिति में है, और हम सत्य बोल रहे हैं, इस बात को हम प्रमाणित करेंगे। रामअवतार तिवारी जी, बस 15 सेकंड में सर मुझे ये बताइए, क्या विधानसभा चुनाव से पहले की गर्मी इस बार विधानसभा सत्र में हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत दूर नहीं है अब चुनाव, अभी से 11 फूंगी पार्टियां। निश्चित तौर पर विपक्ष जो है, जो बड़े मुद्दे उठाने में अभी तक असफल है जी, और इस तरह मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को कैसे बेहतर तरीके से उठाने की कोशिश करेगी, और उसके लिए बड़ा हथियार रहता है कि इसका सही उपयोग किया जा सके। और बड़ा अवसर है, इसका उपयोग उसको करना होगा। पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये जिम्मेदारी है कि सदन बेहतर तरीके से चले। उस दिशा में अगर काम करेंगे तो जनता की सार्थकता और सदन की सार्थकता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, रामअवतार तिवारी जी आपका। छत्तीसगढ़ की जनता के हित के मुद्दे किस कदर बुलंद हो पाएंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में, वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त कम है ये कहते हुए सियासत हो रही है, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखते हैं कि कौन छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के साथ खड़ा है। तमाम दर्शकों को नमस्कार।